बट आज ऐसे लग रहा था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिस तरह वो प्रेसिंग कर रहे थे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस खड़ा है अगेंस्ट मैनचेस्टर, टोटली आउटक्लास हुए हैं। बट रियल मैड्रिड की ऐसी टीम है जो सिटी के अगेंस्ट उनके होम पे 3 गोल मार सकती है आउटक्लास होने के बाद भी। Hello guys, welcome to Just Football Talks, your new home for latest videos, transfer talks, reviews, previews and so much more. 7 goals भाई, 7 goals. What a game of football it is. But start करने से पहले, preview करने से पहले एक चीज़ I would like to say one thing about Real Madrid, that is grit and determination Real Madrid shows during UCL nights. Hats off. Start करते हैं वीडियो Real Madrid के डिफेंस से। बेकार, बहुत बेकार, स्पेशली मिलिटाओ बेकार, टोटली आउटप्लेड बाय सिटी। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें, अभी मैं सिटी की बात नहीं करूँगा, पहले हम रियल मैड्रिड को कवर करेंगे अच्छे से, फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। डिफेंस रियल मैड्रिड का इन द लीग वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है। आज ऐसे लग रहा था मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिस तरह वो प्रेसिंग कर रहे थे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस खड़ा है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। इतना ज़्यादा खुलते हुए मैंने रियल मैड्रिड की डिफेंस को कभी नहीं देखा है, स्पेशली इन दिस सीजन। एंड इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस आई हैव नेवर सीन, खासकर मिलिटाओ की खासकर बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है वो रियल मैड्रिड के लिए सेंटर बैक में, बट बहुत ज़्यादा बेकार उसका ये मैच गया है, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब बोलते ना, ये वो वाला मैच है उसको जो भूल जाना चाहिए जल्द से जल्द। बहुत ज़्यादा बेकार मैच गया है। सो बात आती है मेंडी की। पूरे मैच में जो कुछ नहीं दिखा, वो बस बॉल वो गिव अवे कर रहा था बहुत ही ईजिली एंड टोटली आउटप्लेड बाय देयर विंगर्स। वो जिस तरह 1-2-1 करके उसको खोल रहे थे इतने मज़े से, एंड पूरे मैच में सिर्फ उसका असिस्ट दिखा मेरे को टू बेंजेमा, दैट्स इट। मेरे लिए उसकी परफॉर्मेंस एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज है, बिकॉज मैंने उसको देखा है वो डिफेंसिवली कितना स्ट्रॉन्ग है मेंडी। बट इन दिस मैच वो एक अगेन उसके लिए भी ये वो मैच है जो उसको जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। अब बात आती है कारवाल की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम टू प्ले लाइक दिस। मैं थोड़ा डरा हुआ था टू बी वेरी ऑनेस्ट बिफोर दिस मैच, बट उसने कहीं ना कहीं ठीक खेला, मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा ही खेला, सो ठीक खेला। बट ओवरऑल डिफेंस की बात करें, हमें पता था कि अलावा वॉज नॉट 100% फिट, बट उसको फिर भी स्टार्ट कराया गया एंड एज अ रिजल्ट सेम गोज विथ स्टोन्स, वो भी 100% फिट नहीं था। दोनों को स्टार्ट कराया गया, अलावा और स्टोन्स को, एंड दोनों को ही हाफ टाइम में निकाल लिया गया, हाफ टाइम से पहले ही निकाल लिया गया स्टोन्स को। तो दोनों फिट ही नहीं थे यार वो इस मैच के लिए। एंड सेकंड गोल में अलावा की पूरी मिस्टेक थी। सो ओवरऑल हमारा डिफेंस बहुत बेकार था। मतलब ऐसा लग रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस से कम्पीट कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा बेकार खेलता है मैनचेस्टर सिटी के साथ। बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा। सो बात करते हैं मिडफील्ड की। जैसे कि मैंने इसी रिव्यू में बताया था, जो मिड की बैटल जीतेगा वो द 2 लेग्स वही फाइनल में जाएगा। सो मिडफील्ड की बैटल बहुत ही आराम से मैनचेस्टर सिटी ने जीत ली है। बट केडीबी वर्सेस मॉड्रिच, वो क्या ही परफॉर्मेंस थी दोनों की तरफ से। बट ऑब्वियसली केडीबी बहुत अलग लेवल पे था यार। उसके पास जब उसके पास बॉल आ रही थी, ऐसे लग रहा था रियल मैड्रिड का डिफेंस अभी खुलने वाला है, अभी एक थ्रू बॉल खुल जाएगा, एक लॉन्ग बॉल खुल जाएगा। जब उसके पास बॉल आ रही थी, मैड्रिड बहुत शेकी फील कर रही थी डिफेंस में, बहुत ज़्यादा। रियल मैड्रिड के अटैक की जब नाम सुनते हैं तो 2 ही नाम दिमाग में आते हैं, फर्स्ट इज बेंजेमा, सेकंड इज विनीशियस। बेंजेमा ने अपना काम कर दिया, उसने टाई ऑन रखा, खासकर वो जो उसने पेनल्टी ली थी, इतने प्रेशराइज सिचुएशन में उसने जो पेनल्टी मारा था, खासकर एड्रेसन के अगेंस्ट, मतलब कोई चांस ही नहीं था। एंड विनीशियस ने करियर ख़त्म कर दिया यार, करियर ख़त्म कर दिया फर्नांडिनो का। मतलब उसकी भी गलती नहीं है, उसमें वो पेस नहीं है, बट जो उसने वो ड्रिबलिंग की है, जो उसने वो स्किल किया था, जो उसने वो स्किल पुल ऑफ किया था अगेंस्ट फर्नांडिनो, वहाँ पे वो ख़त्म कर दिया उसने यार उसका करियर। द मोमेंट वो उसने जो स्किल पुल ऑफ की थी अगेंस्ट फर्नांडिनो, सबको आइडिया लग गया था कि पेस में अब फर्नांडिनो पकड़ तो सकता नहीं है विनीशियस को। एंड फिनिश, जितनी बेहतरीन उसकी वो स्किल थी, उतनी ही बेहतरीन उसकी फिनिश, पर स्टिल उसने फिनिश कर दी, जो कि हम बहुत कम देखते हैं विनीशियस से, खासकर इतने टाइट और इतने क्लोज एंगल से। सो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इट वॉज अ इंडिविजुअल ब्रिलियंस बाय विनीशियस। एंड सेम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे बर्नार्डो का भी नाम आना चाहिए, जो उसने वो गोल मारा था। कोर्तुआ ने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया, एंड कोर्तुआ का रिएक्शन देखने वाला था, उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उस एंगल से इतना पावरफुल शॉट आ सकता है।
सो व्हाट अ गोल बाय हिम, अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस बाय हिम। अब आते हैं मैनचेस्टर सिटी पे। जैसे कि मैंने रिव्यू में पहले ही बता रखा था कि उनके तरफ से एक रिलेंटलेस प्रेसिंग होने वाली है और हमारा डिफेंस उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शेकी हो गया था, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहा था, खासकर मिलिटाओ और अलावा दोनों। एंड फर्स्ट हाफ में टोटली आउटक्लास हो गए थे हम, टोटली आउटक्लास हो गए थे फर्स्ट हाफ में। और खासकर फर्स्ट हाफ की बात आती है तो फोर्डन ने अकेले ही लेफ्ट विंग से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। कारवार को कितनी बार उसने ड्रिबल पास किया था, कितने चांसेस उसने वहाँ से क्रिएट किए थे, उसने असिस्ट डाला, उसने गोल मारे। सो फर्स्ट हाफ वाज ऑल अबाउट फोर्डन। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मैंने रिव्यू में बताया था कि उनके राइट बैक उनके पास नहीं है, इवन स्टोन्स भी फुल्ली फिट नहीं था, बट स्टिल गार्डियोला ने उसको खिलाया एंड वो फिर से इंजर्ड हो गया। बट जब बॉल विनीशियस पे आ रही थी तब सिटी का डिफेंस भी काफ़ी शेकी हो रहा था, बिकॉज उनके पास एक प्रॉपर राइट बैक नहीं था। एंड अब थोड़ी बात कर लेते हैं करीम बेंजेमा की। मेरे लिए तो यार वो ब्रेंडी और विनर बन चुका है। फ्रांस से भी अभी खेलेगा तो मेरे ख्याल से आई होप वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा वहाँ से, जिस टाइप की टीम है फ्रांस इस समय। यार उसने PSG के अगेंस्ट 3 गोल मारे थे, उसने चेल्सी के अगेंस्ट 4 गोल मारे थे, आज मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उसने 2 गोल मारे हैं। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर बड़े मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है एंड अब वो चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बन चुका है इन दिस सीजन। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह सिटी खेल रही थी वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और खासकर पेप जैसा बंदा वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। उन्होंने बहुत चांसेस छोड़े हैं एंड दिस टाई इज फुल्ली ऑन। रियल मैड्रिड का बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, टोटली आउटक्लास हुए हैं, बट रियल मैड्रिड की ऐसी टीम है जो सिटी के अगेंस्ट उनके होम पे 3 गोल मार सकती है आउटक्लास होने के बाद भी। ऑलराइट देन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।